अगर आप यह जानना चाहते हैं कि माया क्या है, माया की परिभाषा क्या है, माया किसे कहते हैं, हिंदू धर्म में जो माया है, जो माया की बातें कही जाती हैं कि यह मोह माया है, यह क्या है? क्या लड़कियां मोह माया होती हैं? क्या लड़के मोह माया होते हैं? क्या बेटे मोह माया होते हैं? यह क्या मोह माया है? माया वास्तव में क्या है? इस बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आप पूरी तरीके से माया के बारे में समझ जाएंगे। अन्यथा अगर आप आधा देखेंगे तो अधूरा ज्ञान सर्वनाश की ओर ले जाता है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। माया क्या है, इसके बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जासु सत्यता ते जड़ माया। इसका मतलब होता है कि माया की जो वास्तविक स्वरूप है वह जड़ है। जड़ मतलब एक पत्थर। पत्थर अपने आप कुछ नहीं करता, ऐसे ही माया है, वह अपने आप कुछ नहीं करती। लेकिन चूंकि भगवान चेतन है, इसलिए वह अपनी सभी शक्तियों को चेतन बना देते हैं। भगवान की शक्ति से हर चीज चेतन जैसे कर्म करने लगती है। चेतन नहीं है, चेतन जैसे कर्म करने लगती है। जैसे कुल्हाड़ी जड़ है, लेकिन उसको कोई व्यक्ति हाथ में उठाकर तने पर प्रहार करे तो वह कुल्हाड़ी चेतन जैसे काम करने लग जाती है, हिलने डुलने लग जाती है। ऐसे ही जो माया है, यह माया की वास्तविकता जड़ है, लेकिन क्योंकि भगवान अपनी शक्ति माया को दे देते हैं, इस कारण से वह कार्य करने लग जाती है। जैसे एक कुल्हाड़ी को लकड़हारा उठाकर तने पर प्रहार करता है तो कुल्हाड़ी अपना कार्य करने लग जाती है, तो कुछ इसी प्रकार माया कर्म करती है। अब माया है क्या, यह तो समझ लिए कि माया की वास्तविक स्वरूप है जड़, और माया अपने आप कोई कार्य नहीं करती, भगवान की शक्ति से माया कार्य करती है। लेकिन माया है क्या, अभी यह प्रश्न बना हुआ है। तो बहुत आसान शब्दों में कहे माया के बारे में कि जिन लोगों ने भगवान की प्राप्ति नहीं की है, उनको भगवान का दर्शन नहीं मिला है, उनको भगवान का प्रेम नहीं मिला है, जिन लोगों को, वो लोग जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, स्पर्श करते हैं, वो सब माया है। यह पूरा संसार माया है। इस संसार में कोई भी पदार्थ माया है। यह शरीर माया का है, यह हमारा मन माया का है, हमारी बुद्धि माया का है, यह वायु, यह भी माइक है, हर चीज माया का है। हमारे वेबसाइट पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि क्या लड़की मोह माया होती है, क्या बेटे मोह माया होते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका हो कि कोई लड़की मोह माया है, कोई लड़का मोह माया है, तो यह समझ लीजिए कि आप स्वयं ही माया है। आप स्वयं मतलब कि आपका जो शरीर है वह खुद ही माया का है। सब लोग माया के बने हुए हैं। सब लोग मतलब आत्मा को मैं नहीं कह रहा, उनके शरीर को कह रहा हूँ, आपके मन को कह रहा हूँ, आत्मा को नहीं कह रहा, आपकी बुद्धि को कह रहा हूँ, आत्मा को नहीं कह रहा हूँ। यह सब माया के बने हैं, अर्थात जो कुछ हम जो सोचते हैं वह भी माया के अधीन नहीं है, इसलिए सब कुछ मोह माया है। तो माया की अब परिभाषा समझ लीजिए। भागवत 2:9-33 कहती है कि जिसकी प्रतीति मेरे बिना न हो और जिसकी प्रतीति मेरे बिना हो। थोड़ी टेढ़ी परिभाषा है, समझने का प्रयत्न करेंगे। जिसकी प्रतीति मेरे बिना न हो अर्थात वह माया भगवान पर निर्भर करती है, और जिसकी प्रतीति मेरे बिना हो, इसका अर्थ है कि भगवान जहाँ पर होंगे वहाँ पर माया नहीं होगी। तो एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। सूरज समझिए, तालाब का पानी समझिए, और तालाब के अंदर किरण समझिए। तो सूरज भगवान है, तालाब में जो किरण है वह माया समझिए। अब इस बात को समझिए। पहली बात कि जिसकी प्रतीति मेरे बिना न हो अर्थात भगवान के बिना उसका अस्तित्व न हो, मतलब कि माया का अस्तित्व न हो भगवान के बिना। तो देखिए, सूरज है और वह तालाब के अंदर जो किरण है, तो वह किरण का अस्तित्व भगवान पर निर्भर करता है। बिल्कुल, तो यह पहली परिभाषा समझ गए। अब इसके आगे जो लिखा है कि जिसकी प्रतीति मेरे बिना हो अर्थात भगवान के बिना उसकी प्रतीति हो। तो देखिए, तालाब के अंदर जो किरण है वहां पर तो सूरज नहीं है, बिल्कुल नहीं। सूरज तो वो बहुत दूर है, तालाब के अंदर सूरज कहाँ है। लेकिन सूरज बहुत दूर है, फिर भी तालाब के अंदर वह माया है। तो यह दूसरी बात समझ में आ गई कि मेरे बिना भी माया हो।
तो सूरज तो बहुत दूर है, लेकिन उस सूरज के बिना भी वह पानी के अंदर वह रोशनी है। तो भागवत में यह कुछ इस प्रकार गोल मोल परिभाषा बताई गई है। अगर आपको अब भी परिभाषा नहीं समझ में आई हो तो छोड़ दीजिए, इतना डिटेल में आप मत जाइए। बस इतना समझ लीजिए कि जिन जीवों ने भगवान की प्राप्ति नहीं की है, वह जो कुछ भी सुनते, समझते, करते, बोलते हैं, वह सब माया के अंदर है। यहाँ तक कि देवता तक माया के अंदर हैं। तो सब कुछ माया के अंदर है, आप बस इतना समझिए। और सबसे बढ़िया परिभाषा अगर आपको याद करनी है तो तुलसीदास जी की परिभाषा याद कर लीजिए, जासु सत्यता ते जड़ माया। वह माया की जो वास्तविकता है वह जड़ है, लेकिन भगवान की शक्ति से वह माया चेतन हो जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न रह गया हो आपके मन में तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।